नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। भारत में मुसलमानों की फरियाद सुनी गई। भारतीय अदालत का बड़ा फैसला। मोदी सरकार की चीखें निकल गई। अमित शाह और योगी की भी नींदें हराम। भारत में मुसलमानों को बड़ा रिलीफ मिल गया। हिंदू इंतहा पसंदों पर क़यामत बरपा। आरएसएस बीजेपी का झूठा बेबुनियाद और मुस्लिम मुखालिफ एजेंडा बेनकाब। भारतीय अदालत ने मोदी सरकार को खरी खरी सुना दी। भारत में तबलीगी जमात को तमाम इल्जामात से बरी ज़िम्मा करार दे दिया गया। असदुद्दीन अवैसी भी मैदान में आ गए। भारतीय अदालत के फैसले पर मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि भारतीय अदालत की जानिब से भारत में मौजूद मुसलमानों की तबलीगी जमात के हवाले से कौन सा बड़ा फैसला सामने आया है जिसने मोदी की फांसी का रास्ता हमवार कर दिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें। मुंबई हाई कोर्ट ने आलमी वबा के नाम पर निशाना बनाए गए गैर मुल्की तबलीगी जमात के साथियों को राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को ख़त्म कर दिया है। जुमे के रोज़ मुंबई हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने दिल्ली के निज़ामुद्दीन में वाक़ तबलीगी मरकज़ के इज्तिमा में शामिल होने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ दर्ज करदा एफआईआर को कलअदम करार दे दिया और मीडिया पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मीडिया ने इन जमात के अफराद को आलमी वबा फैलाने का जिम्मेदार करार देकर प्रोपेगेंडा चलाया है। जस्टिस निलवाडे और जस्टिस एमजी के डिवीज़न बेंच ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि रियासती हुकूमत ने सियासी मजबूरी के तहत काम किया और पुलिस ने भी ज़ाब्ते के मुताबिक ठोस कवानीन की दफ़ात के तहत इनको दिए गए इख्तियारात को इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। एक वबाई बीमारी या आफत के दौरान एक सियासी हुकूमत बली का बकरा तलाश करने की कोशिश करती है और हालात बताते हैं कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि इन गैर मुल्कियों को बली का बकरा बनाने के लिए मुंतखब किया गया। अदालत उन 29 गैर मुल्की शहरियों की तरफ से दायर दरख्वास्त की समाअत कर रही थी जिन पर इज्तिमा में शिरकत करके सयाहती वीज़े के कवानीन की खिलाफ वर्जी करने के इल्ज़ाम में ताज़ीरात हिंद, वबाई बीमारी एक्ट, महाराष्ट्र पुलिस एक्ट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट और गैर मुल्की एक्ट की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। 58 सफ़हात पर मुश्तमिल फ़ैसले में कहा गया कि ये इल्ज़ामात फितरी तौर पर मुबहिम हैं और इनकी बुनियाद पर यह साबित नहीं होता कि वो मज़हब इस्लाम को फैला रहे थे और दूसरों के मज़हब को बदलने का इरादा रखते थे। हुकूमत मुख्तलिफ़ ममालिक के मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के शहरियों के साथ अलग अलग सलूक नहीं कर सकती। ये कहा जा सकता है कि मौजूदा कार्रवाई के ज़रिए इन मुसलमानों के जहन में खौफ पैदा किया गया। इस कार्रवाई ने हिंदुस्तानी मुसलमानों को बिलवास्ता खबरदार कर दिया कि किसी भी शक्ल में और किसी भी चीज़ के लिए मुसलमानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है। ये इशारा दिया गया कि दूसरे ममालिक के मुसलमानों से रब्ता रखने पर भी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है। इस तरह इन गैर मुल्कियों और मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनकी मुबैना सरगर्मियों के सबब की जाने वाली कार्रवाइयों से बदनीयती की बू आ रही है और बदनीयती जैसे हालात एफआईआर को ख़त्म करने में अहमियत के हामिल हैं। अदालत ने यह भी कहा कि दिल्ली मरकज़ आने वाले गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत वसी पैमाने पर प्रोपेगेंडा किया गया और ऐसी तस्वीरें बनाने की कोशिश की गई कि ये गैर मुल्की ही हिंदुस्तान में वबा के फैलाने में ज़िम्मेदार हैं। इन गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ अमली तौर पर जुल्म सितम हुआ। हिंदुस्तान में इन्फेक्शन के हालात और ताज़ा तरीन अदाद शुमार बताते हैं कि मौजूदा दरख्वास्त गुजारों के ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी। अब वक्त आ गया है कि मुतल्लका हुकाम गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ की जाने वाली इस कार्रवाई पर इजहार नदामत करें और इसी तरह के इक़दाम से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए कुछ मुस्बत इक़दाम करें। मौजूदा मामले के मवाद से पता चलता है कि नाम नहाद मजहबी सरगर्मियों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा बिल्कुल गैर ज़रूरी था। हमारी सकाफ़त में देव भवा की कहावत मशहूर है जिसका मतलब है कि मेहमान हमारे भगवान जैसे होते हैं, मगर मौजूदा हालात में इसने इस पर भी सवाल खड़ा कर दिया कि क्या हम वाकई अपनी इस अजीम रवायत और सकाफ़त पर अमल कर रहे हैं। आलमी वबा जैसे वबाई मरज़ से पैदाशुदा सूरत हाल के दौरान हमें ज़्यादा रवादारी का मुज़ाहरा करने की ज़रूरत है और हमें अपने मेहमानों ख़ास तौर पर मौजूदा दरख्वास्त दहिंदगान के तई ज़्यादा हसास होने की ज़रूरत है। मगर ये इल्ज़ामात ज़ाहिर करते हैं कि इनकी मदद करने के बजाय हमने इन पर यह इल्ज़ाम लगाकर उन्हें जेलों में बंद कर दिया कि वो सफरी दस्तावेज़ात की खिलाफवर्जी और वायरस वगैरह फैलाने के लिए ज़िम्मेदार हैं। भारत में तबलीगी जमात के रहनुमा मोहम्मद साद कंधालवी के ख़िलाफ़ दिल्ली पुलिस ने तबलीगी जमात के इज्तिमा के ज़रिए मुल्क भर में आलमी वबा फैलाने के इल्ज़ामात पर कत्ल ख़ता की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कहा कि 3 मार्च को शुरू होने वाले तबलीगी इज्तिमा को
उस वक्त भी ख़त्म नहीं किया गया जब 24 मार्च को हुकूमत ने मुल्क में लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान किया था। उस तबलीगी इज्तिमा को मुल्क की 17 रियासतों में 1000 से ज़ायद अफराद में आलमी वबा फैलाने का जिम्मेदार कहा जा रहा है। ख्याल किया जा रहा है कि ये आलमी वबा इज्तिमा में बाहर के ममालिक से आए शुरका के ज़रिए फैला। तबलीगी जमात और उसके रहनुमा साद कंधालवी ने उन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की है। दिल्ली की पुलिस का कहना है कि साद कंधालवी पर बड़े पैमाने पर जो इल्ज़ामात आयद किए गए उनकी वजह से वो ज़मानत के लिए दरख्वास्त भी नहीं दे सकेंगे। ये मुकदमा ऐसे वक्त पर दर्ज किया गया है जब साद कंधालवी वायरस से बचाव के लिए खुद साख्ता तन्हाई में रह रहे हैं। पुलिस का कहना है कि अगरचे उन्हें हुकाम की जानिब से 2 नोटिस भी दिए गए, ताहम उन्होंने दिल्ली के निज़ामुद्दीन नामी इलाके के एक मस्जिद में इज्तिमा जारी रखा। दूसरी जानिब तबलीगी जमात का मौक़िफ़ है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से 22 मार्च को मुल्क की 1 रोज़ा कर्फ्यू के ऐलान के फ़ौरन बाद उन्होंने ये इज्तिमा ख़त्म करते हुए वहाँ मौजूद तमाम शुरका को अपने अपने घरों में वापस जाने का कहा था। इज्तिमा के मुंतज़मीन का कहना है कि बहुत से लोग वापस चले गए थे, लेकिन बहुत से लोग वहाँ फंस गए थे क्योंकि अगले ही दिन मुख्तलिफ रियासतों ने अपनी सरहदें बंद करना शुरू कर दी थी और 2 दिन बाद पूरे मुल्क में लॉकडाउन हो गया था और बसें और ट्रेनें चलना बंद हो गई थीं। उस मस्जिद में रिहायशी कमरे भी मौजूद हैं जिसमें सैकड़ों अफराद काम कर सकते हैं। मुंतज़मीन का ये भी कहना है कि उन्होंने इस सूरत हाल से पुलिस को आगाह कर दिया था और तिब्बी अमले से भरपूर तावन करते हुए उन्हें मस्जिद में आकर उस जगह का मुआयना करने में भी मदद दी थी। भारत में तबलीगी जमात और उसके अमीर मौलाना मोहम्मद साद कंधालवी इन दिनों सुर्खियों में है। मौलाना साद के सबसे करीबी रिश्तेदार और उनके बहनोई ज़ियाउल हसन ने फ़ोन पर बताया कि हमारे घरों में टीवी कभी नहीं आया, हम ना टीवी देखते हैं और ना ही तस्वीर खींचते हैं। जमात वालों की नज़र में टीवी देखना, फ़ोटो उतरवाना और फिल्में देखना मायूब और मज़हब के ख़िलाफ़ समझा जाता है। जमात के कई अरकान के पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं हैं। मौलाना साद के करीबी रिश्तेदारों और उनको बरसों से करीब से जानने वाले से बातचीत करने पर उनकी एक तस्वीर उभर कर सामने आती है। वो दिल्ली की मशहूर निज़ामुद्दीन बस्ती के लोकल बॉय हैं। तबलीगी जमात के सरबराही उन्हें विरासत में मिली है। मौलाना साद इस्लाम के आलिम नहीं माने जाते हैं, लेकिन अपनी तंजीम पर उनकी गिरफ्त मजबूत है। वो दूसरों की कम सुनते हैं, लेकिन एक आम शख्स जो किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते उसको भी अपना लेते हैं। वीडियो के आखिर में एक बार फिर तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें।